हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट 100 के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में मिंग एकदम तेज से आगे बढ़ता है और वो डॉक्टर के ऊपर एक पंच मारता है। पर वो मिंग के पंच के अंदर इतना पावर नहीं होता। वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, और वो इतना बोलने के बाद वो मिंग को जोरदार पंच मारता है। और वो पंच मारते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी लिमिट्स पे आ चुके हो, क्योंकि तुम अपने जितना ही ब्लड यूज कर लोगे तुम अपने आप को ही वीक करते जाओगे, और तुम भले ही अपनी पूरी बॉडी का भी जो ब्लड है उसे यूज कर लोगे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि तुम वैसे ही वीक हो। पर तभी मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से बहुत सारा पंचेस उस डॉक्टर के ऊपर मारने लगता है। वो डॉक्टर उसके सारे पंचेस को सहन करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि हम डॉक्टर्स किस चीज को ज्यादा हेट करते हैं? हम लोग उन लोगों को ज्यादा हेट करते हैं जो सुसाइड को कमिट करते हैं। हमें वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि वो लोग कुछ सिंपल सी चीजें नहीं कर पाते और उसके कारण वो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और वो लोगों को एक्चुअल में मरना होता है, पर वो लोगों को एक्चुअल में बचाने के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है और फिर हम लोग उसे बचा भी लेते हैं। पर ये तो एक डॉक्टर की एनर्जी का वेस्ट ही है ना। और हाँ, तुम भी तो इन लोगों में से एक आते हो। तुमने भी सुसाइड कमिट करने की कोशिश की थी। पर क्या तुम्हें एक बात पता है कि तुम जब तक कोमा में थे तुम्हारे कारण कितनी ज्यादा मुश्किल हुई थी? तुम्हारी जो यंग सिस्टर है वो हमारे हॉस्पिटल की जो मेडिकल फीस है उसे भर नहीं पा रही थी, तो उसके कारण वो मेरे पैर पड़ने लग चुकी थी और कह रही थी कि हमें हॉस्पिटल से मत निकालिएगा। और उसके बाद तुम्हारी जो सिस्टर थी वो खुद से काम करने के लिए आगे बढ़ गई थी और वो एक साथ 3-3 4-4 जॉब करने लग चुकी थी। और इतना बोलने के बाद वो डॉक्टर मिंग को जोरदार पंच मारता है और वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि अब चलो, मैं तुम्हारी जो लाइफ है, जो बेकार सी लाइफ है, उसे खत्म ही कर देता हूँ। और फिर वो चलते हुए सीधा मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने हाथों से कुछ स्पाइक्स निकालता है और कुछ एनर्जी बाहर निकाल रहा होता है और वो सीधा मिंग के ऊपर जाके अटैक कर देता है और उसके कारण वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है। जैसे ही वहाँ से धमाका हटता है वैसे ही वहाँ पे मिंग नहीं होता। वो डॉक्टर सामने देखते हुए कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, पर तुम अपने आप को फिर से देखो, तुम इस बैटल ग्राउंड के फिर से बाहर निकल चुके हो। और वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि तुम जब जब अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे इसका मतलब कि तुम अपने एक दोस्त को खोने ही वाले हो। मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि मैंने कभी भी सुसाइड कमिट नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा ट्रेजरस मानता हूँ और मैं कभी भी इस लाइफ को खोना नहीं चाहता। वो डॉक्टर उससे कहता है कि तो उससे मेरा क्या फायदा? मेरे को क्या ही पड़ी तुम्हारी, पर अब तुम्हारा एक और फ्रेंड मरने वाला है। पर मिंग वो डॉक्टर से कहता है कि तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता। मेरी जो सिस्टर थी वो तुम्हारे सामने इसलिए गिड़गिड़ाई थी क्योंकि मैं उसकी फैमिली का एक हिस्सा हूँ। और जब म्यूटेंट मॉन्स्टर हॉस्पिटल के अंदर आ गया था तब सब लोग भागने में बिजी थे, पर तभी वहाँ पे वो नर्स सॉन्ग आई थी। उन्होंने मुझे वहाँ पे अकेला नहीं छोड़ा और वो मुझे वहाँ से लेकर आ रही थी। और फिर वो लैन के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं कोमा में था तब मेरे लिए उसने डोनेशन इकट्ठा किए थे। और फिर मिंग अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें एक लास्ट बात बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई वीकेस्ट बंदा तो हूँ नहीं। मिंग अपने हाथ में फिर से एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि भले तुम्हारी बॉडी अपने आप को रिकवर क्यों ना कर लेती हो, पर जो मेरे पंचेस की जो निशान है वो अभी भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर दिख रहे हैं। और फिर हमें डॉक्टर की बॉडी दिखाई जाती है और उसके ऊपर एक्चुअल में 49 पंचेस के निशान होते हैं। और उसके बाद मिंग अपने पीछे बहुत ज्यादा हाथ लेके आता है और इसकी ये एबिलिटी का नाम सीक्रेट आर्ट है। और उसके बाद मिंग एकदम तेज से आगे बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी होता है। और वो डॉक्टर ये चीज देख के बहुत ज्यादा डर चुका होता है और कहता है कि ये सीक्रेट आर्ट है, ये तो एक पर्पल सोल की आर्ट है, पर तुम तो एक पर्पल सोल भी नहीं हो, ना ही एक ब्लू सोल हो, तो तुम इस एबिलिटी को कैसे यूज कर पा रहे हो? पर वो जो डॉक्टर होता है वो बहुत ज्यादा डर चुका होता है, क्योंकि उसके सामने बहुत ज्यादा खतरनाक एबिलिटी है। और उसके बाद मिंग उसके ऊपर बहुत ज्यादा पंचेस लॉन्च कर देता है। उसके ये पंच के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी हो जाती है और इसका इतना खतरनाक इफेक्ट होता है कि वहाँ पे जितने भी दोस्त थे उसके वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और जैसे ही वहाँ से धुआं हट जाता है वैसे ही वहाँ पे बहुत बड़ा सा गड्ढा होता है और वहाँ पे वो जो डॉक्टर था वो अब मर चुका है। और वो मिंग उसको देखते हुए कहता है कि भले तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैंने तुम्हें हरा दिया है अब। और उसके बाद हमें अगले सीन में मिंग दिखाया जाता है जो कंट्रोल रूम में गया होता है। वहाँ पे वो एक्चुअल में जो राइड पे जो उसके दोस्त बैठे हुए थे उसे कंट्रोल कर रहा होता है। वो उस राइड को नीचे लेके आता है और यहाँ पे जो उसके दोस्त थे वो लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं कि मिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी सीक्रेट आर्ट एबिलिटी को भी यूज कर सकता है। वहाँ पे वो जो लड़की थी वो रोते हुए मिंग से कहते हैं कि मिंग तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरी आज लाइफ बचाई है। और उसके बाजू में जो लड़का था वो भी कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारी एडवांस रेवोल्यूशन टेस्ट हुई थी तब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे शायद वो मशीन के अंदर ही कोई खराबी थी, इसलिए वो मशीन तुम्हारी ट्रू पावर्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया। पर मिंग उन लोगों को इग्नोर करते हुए अपने दोस्त की तरफ जाता है, यानी कि लैन की तरफ। पर तभी वो लैन उठती है और मिंग से कहते कि मिंग, क्या मैं मरने वाली हूँ क्या? मिंग उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, तुम नहीं मरोगी, अभी बहुत जल्द ऑफिशियल आ जाएगी और उसके बाद तुम्हें बचा लिया जाएगा।
और तभी मिंग का दोस्त देखता है कि वहाँ पे ऑफिशियल्स आ रहे हैं और वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को बचाने के लिए यहाँ पे आइए। और तभी हमें वो ऑफिशियल्स दिखाए जाते हैं। वहाँ पे एक लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे जितने भी इंजर्ड पर्सन है उन्हें संभालती हूँ और तुम जाके वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसे सॉल्व कर दो। और जो सब ये बातें कर रही थी वो एक्चुअली में कमांडर लिन है, उसका पूरा नाम ल्यू लैन है। और उसके बाद वो सभी वो मिंग को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। एक डॉक्टर लिन की चोट को हील करते हुए कहता है कि सबसे अच्छी बात तो ये हो गई कि इसके अंदर जो पाइप्स गया था वो अभी तक निकाला नहीं गया। अगर निकाला गया होता तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता इसे बचाना। वो कमांडर मिंग से कहते कि तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हो तो हमें तुम्हारी हेल्प करने दो। वो कमांडर मिंग से कहते कि हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि हमने यहाँ पे हमने एक मास्टर रैंक का मॉन्स्टर डिटेक्ट किया था। पर अब जो कि यहाँ पे मास्टर रैंक का मॉन्स्टर है तो तुम लोग यहाँ पे जिंदा कैसे बचे हो, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो तुम्हें आराम से मार सकता था। वो कमांडर मिंग से कहती कि क्या तुम मुझे बता पाओगे कि वो जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पे भाग के गया है। और तभी वहाँ पे एक और हंटर आता है जो इस कमांडर के साथ ही आया था एक्चुअल में, और इसका नाम लिन जिंग यू है और उसका रैंक सोलार रैंक में आता है। और वो लीडर के पास आते हुए कहता है कि कमांडर यहाँ पे जो क्राइसिस थी वो पहले ही हैंडल हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। वो कमांडर उससे कहते कि तुम मजाक करना बंद कर दो, हम लोग जबकि यहाँ पे मिशन पे आए तो थोड़ा सीरियसली काम किया करो। हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया था कि यहाँ पे मास्टर रैंक का मॉन्स्टर है तो यहाँ से ऐसे ही तो भाग नहीं सकता। जियो कमांडर को एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर तुम वो मॉन्स्टर की बात कर रही हो तो वो गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ है, जाके देख सकती हो उसे। वो एक्चुअली में पहले से मरा हुआ है, वहाँ पे से उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो भी बहुत बुरी तरह से जली हुई है। वो कमांडर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते कि क्या वो मॉन्स्टर मर चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, किसने उसे मारा था। पर तभी मिंग के दोस्त मिंग की तरफ पॉइंट करते हैं और ये देख के वो जो कमांडर होती है वो कुछ ज्यादा खुश तो दिखाई दे नहीं रही है। वो कमांडर मिंग को चेक करते हुए कहती कि क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मारा था। मिंग उससे कहता कि हाँ मैंने उसे ही मारा था। और उसके बाद मिंग उसके हाथ में वो ब्लड के सैंपल्स निकालता है और कहता कि यही वो पोल्यूशन का सोर्स है जो वो डॉक्टर चुरा के गया था। और उस डॉक्टर का एक्चुअल प्लान था कि ये जो चीज है वो वाटर सप्लाई के अंदर डाल दे। वो कमांडर उस बॉटल को ले लेती है और उसको गौर से देखने लगती है कि ये क्या चीज है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि ये क्या चीज है। और उसके बाद उससे कहते कि तुमने कब ले लिया उससे। मिंग उससे कहता कि अब मैं आपको ये कैसे समझाऊं, मैं उसके साथ सिर्फ बातें कर रहा था और तभी मैंने उसे ये चुरा लिया था। वो कमांडर मिंग से कहते कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा था, क्योंकि वो एक्चुअली में मास्टर रैंक का म्यूटेंट ह्यूमन था। मिंग अपना हाथ उठाते हुए कहता कि मैंने उसे अपने फिस्ट से मारा था, क्योंकि जो मेरी एडवांस एवोल्यूशन टैलेंट है वो फिस्ट है, इसलिए मैं उसे फिस्ट से मार सकता हूँ। वो डॉक्टर मिंग की जो पट्टी कर रहा था वो ज्यादा गुस्से में आता हुआ कहता है कि तुम हिलना बंद करो पहले तो। वो कमांडर अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहते कि क्या तुम मुझे पहले बता सकते हो कि तुम कौन से ग्रेड से बिलोंग करते हो। मिंग उससे कहता कि मैं एक ट्रेनी स्टारलाइट रैंक का बंदा हूँ। वो कमांडर मिंग से कहते कि तुम मजाक करना बंद कर दो, तुम्हारा रैंक इतना भी हाई नहीं था कि तुम इस मॉन्स्टर को मार सको। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुम्हारे से ज्यादा रैंक वाले बंदों को पहले ही मार चुका था। और तभी वहाँ पे वो लड़की फिर से आती है और वो ऑफिसर से कहती कि मिंग अभी भी हाल ही में एक सुपर एवोल्यूशन हंटर बना हुआ है और एक्चुअल में इसने पहले भी टेस्ट दिया था पर उस टाइम पे वो फेल हो चुका था एग्जाम में। वो कमांडर जैसे ये बात सुनती है और कहती कि ये क्या तुम ही थे। और तभी उतने में पीछे एक डॉक्टर आता है। वो डॉक्टर मिंग को देखते हुए कहता है कि हाँ तुम तो वही लड़की हो ना, जब हम लोग बस में थे तब तुमने हमें बचाया था उस डीमन राइड से। जो मिंग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा फेमस हो रहे हो यहाँ पे, और अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे हीरो ही बनते जाओगे इस लैंडियन सिटी के। और अब जो कि तुमने उस मॉन्स्टर को बड़ी आसानी से मार दिया तो हम जो इतने हाई रैंक के जो हंटर्स हैं वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए यहाँ पे आए थे ऐसा लगता है। मिंग वो जियो से कहता कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था और अपने दोस्तों को बचाना चाहता था, क्योंकि वो मॉन्स्टर मेरे दोस्तों को मार रहा था। और तभी उतने में ही वो कमांडर मिंग से कहते कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो हमारे ऑफिशियल सुपर एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए। और हाँ मैं तुम्हें ये बात बता दूं कि वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी और वहाँ पे जो सैलरी होगी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, और साथ ही साथ तुम्हें वहाँ पे और भी ज्यादा बेनिफिट मिलते रहेगी। और हाँ वहाँ पे तुम्हें मेरी जैसी ब्यूटीफुल लड़कियां और भी ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय।